भाई राधे राधे, नमस्कार भाई, सत श्री अकाल। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं भाई। ठीक है, ये वाली ट्रिक हो गई थी ना, ध्यान दे लेना भाई, है ना इधर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है तो वो सुनो भाई। ठीक है, ध्यान दे लेना, समझ में आ जाए, कोई टेंशन की बात नहीं है ना। तो भाई शुरू कर रहे हैं भाई। ठीक है, अगर भाई अच्छी लगे ना वीडियो तो सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल को। ठीक है, और मतलब ये तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ठीक है, राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल पे शुरू करें। ठीक है, और हाल चाल मस्त। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई, है ना। तो सी से क्या है भाई, इसमें सी से क्या है हमारा, अब मैं सबके बारे में अच्छे से बताऊँ क्या। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है भाई, समझ गए भाई। सी से मेरे को समझ में आया। और डी से क्या है भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल इंक्रीज रेट। भाई याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। इंक्रीज रेट, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग था और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है SN1 के अंदर भाई। अब सुनो भाई, अब सुनो भाई। ठीक है, और एल से क्या है भाई, हमारा लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए भाई। लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप हमारा अच्छा होना चाहिए, गुड। कोई टेंशन की बात नहीं है, तो सब कुछ नहीं है। और बी से क्या है, बी से मैं अच्छे से बताऊँ। ठीक है भाई, तो ये ऐसे क्या है, जब हमारी डिग्री सेम हो जाएगी ना, जैसे ही हमारी डिग्री सेम हो जाएगी ना, अब जब सबकी डिग्री सेम हो गई, जैसे ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी डिग्री 1 डिग्री, तो फिर अपन को क्या देखना है भाई, अपन को फिर चेक करने क्या, बी से ब्रांच। याद रखना, डिग्री सेम हो जाए तभी, इसमें मैं इसलिए स्टार मार्क लगा रहा हूँ। ठीक है, अगर डी से डिग्री सेम हो जाए तभी अपन क्या चेक करनी है, ब्रांचिंग। अपन क्या चेक करेंगे, ब्रांचिंग। तो आपको ब्रांचिंग चेक करनी है, तो मतलब ब्रांचिंग कैसे चेक करोगे, सुनो। ब्रांचिंग मतलब समझते हो ना, मेन चेन के अलावा जो भी पार्ट है ना, वो होता है हमारा ब्रांचिंग। मेन कार्बन चेन के अलावा का जो पार्ट है वो होता है हमारा क्या, ब्रांचिंग। ठीक है भाई, समझ रहे भाई, है ना। अब ध्यान दे रहे हैं ना भाई। ठीक है, हाँ तो भाई देखो, समझ में तो आ रहा है ना, समझ में तो आ रहा है ना, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है, आराम सोच लोगे। ठीक है, इधर चीज़ समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बता रहा हूँ मैं। ठीक है ना भाई, तो भाई देखो समझ तो गए ना। देखो, एक तो सी और डी और एक एल और एक बी, क्लियर है। नहीं, यही हिस्से हैं इसके अंदर जो आपको दिमाग में सेट करना, तो आराम से सोच लेना। अगर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन होगी। ठीक है, और डी से क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रेट इंक्रीज करेगा। ठीक है, और सुन लो भाई ध्यान से ना। अब देखो 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 बस है ना। तो बी से ब्रांचिंग वाला केस समझ में आ गया। जैसे डिग्री सेम होगी, याद रखना, डिग्री सेम होगी तो अपन को ब्रांचिंग को अपन को प्रायोरिटी देनी है। तो ब्रांचिंग को प्रायोरिटी कुछ इस तरीके से देंगे भाई। ठीक है, तो सुनो कैसे प्रायोरिटी देंगे भाई, सुनो इधर ध्यान से सुनो। ठीक है, नहीं, प्रायोरिटी कैसे देना है। ठीक है, तो जो हमारी रेट है ना, जो हमारी रेट है ना, देखो मैं लिख देता हूँ, ये देखो, अब देखो, ये देखो, रेट हमारी डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो किससे, ब्रांचिंग से। ठीक है भाई, ये हो जाता है हमारा, ये वाली चीज़ें होने लग जाती हैं भाई, समझ में आ गई चीज़। जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतनी ही ज़्यादा रेट आएगी। ठीक है, और ये है ना, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ भाई, सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, याद कर लो भाई से। इसका रीज़न बताऊँ, क्यों क्यों बताऊँ, इसका रीज़न सुनो क्यों है। क्योंकि भाई देखो, मैं बताता हूँ, ब्रांचिंग होगी ना, तो जितनी ज़्यादा हमारे पास ब्रांचिंग होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, इंटेलिजेंस होगी। और इंटेलिजेंस ज़्यादा होगा तो हमारा है ना SN1 ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब SN सब्स्टिट्यूशन वो करेगा ना, तो S सोचता हूँ भाई मैं तो इसको। ठीक है, तरीका इसका ये भाई। ठीक है, और नहीं तो बेटा याद रखो इसको भाई साहब। ठीक है, तो ये मैं अलग से मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ये लर्निंग नंबर 1 का अलग से हिस्सा है जो मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, समझ गए भाई। अब सुनो ध्यान से। ठीक है, इधर ध्यान से सुनो भाई। ठीक है ना, अब सुनो भाई। ठीक है, ये लर्निंग नंबर 1 भी है और ये हमारा क्या है, लर्निंग नंबर 1 ये है। ठीक है भाई, तो ऐसा अपन करते हैं भाई, स्क्रीनशॉट लेना, देख लो भाई इधर। ठीक है, दिख रहा है ना मस्त तरीके से, देखो और अच्छे से। ठीक है, समझ गए, अच्छे से ले लो स्क्रीनशॉट भाई। ठीक है ना, समझ गए, और इधर भी ले लेना भाई। ठीक है ना, ठीक है। तो भाई इसके ऊपर मैंने अलग से मार्क कर दिया, तो ध्यान रख लेना। तो ब्रांचिंग को मैं और अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो भाई देखो, ब्रांचिंग में आप ऐसे सोच लेना। ठीक है, जो हमारी ब्रांचिंग है ना, ब्रांचिंग में आपको ऐसा सोचना है भाई। सबसे पहली चीज़ तो भाई, डिग्री अगर सेम है तो ही देखना है। पहली चीज़ तो, पहली चीज़ डिग्री सेम होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ भाई, दूसरी चीज़ बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। ठीक है भाई, ठीक है, तो फिर है ना, ये क्या हो जाएगा, रेट हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा किसके, ब्रांचिंग के। ठीक है भाई, ये वाली हमारी कहानी हो जाएगी। ठीक है, अब सुनो भाई ध्यान से। ठीक है, समझ गए ना भाई, डिग्री सेम
और दूसरी चीज़ रेट, अगर रेट अपन किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बोलेंगे ब्रांचिंग के, ठीक है, समझ गए। अब देखो भाई ध्यान दे लेना, ठीक है, इधर ध्यान दे लेना है ना भाई, सुनो भाई ध्यान से, ठीक है, कहानी समझ लो और सुनो, ठीक है। तो भाई ब्रांचिंग में किसका ध्यान रखना, बी से ब्रांचिंग, डी से डिग्री, सेम ऊंची और आर से रेट, ठीक है ना। तो अपन कैसे याद करेंगे भाई, आर बी डी, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स होता है ना फिजिक्स में, ऐसे याद करना आर बी डी, ठीक है। तो ब्रांचिंग को और अच्छे से अगर मैं ऐसे देखूँ तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ब्रांचिंग का हिस्सा वाला पार्ट ये है, तो ब्रांचिंग मैंने एक्सप्लेन कर दी भाई, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद की जो कहानी है ना वो सुनो भाई, ठीक है, ध्यान दे लेना, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, है ना भाई, है ना भाई, समझ गया। तो ब्रांचिंग को मैंने बहुत अच्छे से बताया, डिग्री सेम है, अगर ब्रांचिंग के तो डिग्री सेम है तो रेट हमारा किसका प्रोपोर्शन हो जाएगा, ब्रांचिंग की, ठीक है। अब एक इसका एग्जांपल है भाई, देखो एग्जांपल है, अगर आप कहो तो करा दूँ। अब देखो सुनो, करा दूँ। अब देखो 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 देखो, है ना, वैसे कोई टेंशन नहीं है, ऐसा हार्ड बनेगा नहीं, बस ये वाली चीज़ याद रखनी, ठीक है। एग्जांपल कोई ज़रूरत नहीं है, इससे मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। फालतू में वो मतलब उससे वो कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे नहीं करा देता मैं, ठीक है। अब देखो सुनो, और एक चीज़ और, ये तो मैंने बताया ट्रिक हमारी क्या है, कटलअप वाली, ठीक है ना। सी डी एल बी से अपन ने पूरा याद कर लिया, और बी को और अच्छे से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। ये हमारी ट्रिक हो गई है। अब ध्यान दे लेना भाई इधर, ठीक है। ये वाली चीज़ तो मैंने समझा दी और मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो आपने इधर समझ लिया है ना, फिर आगे समझा रहा हूँ भाई, है ना। मैं देखो भाई, है ना, एक थोड़ा सा अच्छा सा एग्जांपल करा देता हूँ ताकि, है ना, आपको दिमाग में ऐसे नहीं रहे कुछ भी नहीं करा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल है, बाकी ये ट्रिक है कटलअप की, और बी का इसमें मैंने इसके अंदर जूम करके देखेंगे तो ये हमारा हो गया ट्रिक नंबर 2 इसी के अंदर, ठीक है। ये आर बी डी वाली, ठीक है। अब देखो सुनो सुनो, एग्जांपल इसका ये है कि जैसे देखो सुनो, ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है भाई। इस तरीके से करेंगे अपन एग्जांपल, अब देख लेना तो भाई ध्यान से ना। ये आप देख लो बेंजीन, ठीक है, बेंजीन आपने देख लिया, ठीक है। ये बेंजीन अपन ने इधर देख लिया, ठीक है। और ये हमारे यहाँ पे क्या है, ये देखो इधर देख लो, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्लोरीन अच्छा है, एक क्वेश्चन तो ये है भाई, ठीक है। और दूसरा आप कंपेरिजन करना है, ये है ना हमारा एक ऐसे है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे लग रहा है क्लोरीन, ठीक है। और ये हमारे यहाँ पे लग रहा है क्लोरीन, समझ गए भाई। तो कुछ इस तरीके से अपन को दे रखा है एक एग्जाम्पल, समझ गए भाई। तो अब देखो सुनना भाई ध्यान से, ठीक है, ध्यान से सुन लेना, समझ गए जो चीज़ बता रहा हूँ उसमें। अब देखो यहाँ पे, अब इसको कर लो, इसमें ऑर्डर लिख लो आप खुद से, फिर मैं इसका ऑर्डर बता रहा हूँ, ठीक है। इसका ऑर्डर इस तरीके से आएगा, पी मतलब पी क्यों, मतलब इसका ऑर्डर इस तरह का है, ये फिर ये और फिर ये इसका ऑर्डर आएगा, सबसे ज़्यादा ये फिर ये, ठीक है। तो मतलब ए और बी और ये सी है ना, तो ए सबसे ज़्यादा, बी उससे कम और सी उससे कम, ठीक है भाई, क्लियर है बात। अब सुनो भाई ध्यान से, ठीक है। तो अब देखो कैसे आता है ये, ठीक है। ये क्या है भाई, ये हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ SN1, ठीक है। तो मैं बताया तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ SN1 आ गया, ठीक है। तो वो क्या है हमारा, ए बी एंड देन एंड सी, ठीक है भाई, समझ गए भाई। स्क्रीनशॉट लेना, बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है, रीज़न सुनो, ठीक है। अब सुनो भाई, ठीक है ना भाई, ध्यान देख लेना भाई, ठीक है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से ही इसका आंसर आ जाएगा, सबसे पहले देखेंगे ना। तो यहाँ सबसे ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल है, यहाँ उसके बाद क्यों, क्योंकि देखो सबसे पहले अपन कौन सा इफेक्ट देखते हैं, इफेक्ट देखो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन सुनो भाई, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है, देखो इस ऑर्डर से अपन देखते हैं भाई। सबसे पहले देखते हैं अपन मीसोमेरिक इफेक्ट, जीओसी के अंदर सब कुछ मीसोमेरिक, फिर रेजोनेंस देखते हैं, रेजोनेंस की ताकत उससे ज़्यादा होती है। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन की ताकत होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन की होती है, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ा वैसे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। और हमारा इंडक्टिव, ठीक है भाई, ठीक है। पर ही मरी से आप इसको याद रखें, ठीक है। तो मरी से मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, एम से मरी से मीजो, रेजो, हाइपर और इंडक्टिव, ठीक है भाई। इस तरीके से कर लेना, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। तो ये अपन यूज़ करते हैं सबसे पहले। अब देखो यहाँ पे है ना, देखो अब इसमें है ना मीसोमेरिक इफेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है नहीं, हेयर मीसोमेरिक इफेक्ट इज़ नॉट अवेलेबल। और अगर मीसोमेरिक नहीं है तो अपन यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, मीसोमेरिक तो है ही नहीं, तो हम यहाँ पे लगाएंगे अपन रेजोनेंस। तो रेजोनेंस किधर लग सकता है भाई, रेजोनेंस लग सकता है सिर्फ और सिर्फ, तो रेजोनेंस में अपन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ लगेगा रेजोनेंस, ठीक है। ये आता है हमारे ऐसे, क्लोरीन हटेगा तो कार्बन इधर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं, सुनो ध्यान से, ठीक है। अरे नहीं सॉरी यार, ये तो कोई गलत बना दी, ठीक है। ऐसे करके ऐसे, और ये हमारा ऐसे था, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है भाई। तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे है ना बेंजीन के रिंग से क्या मिल रहा है, रेजोनेंस मिल रहा है, ठीक है। और फिर दूसरी बात और बताता हूँ, ठीक है, समझ रहे हैं भाई। अब देखो सुनो सही,
ध्यान से सुनो, ध्यान से, ठीक है। फिर रेजोनेंस देखेंगे, सबसे पहले तो रेजोनेंस की वजह से जीत गया है, ठीक है। अब सुनो, फिर अब इन दोनों में अगर कंपेरिजन करें तो ये सबसे ऊपर हो गया ए, बी और सी, ठीक है। तो बी और सी में क्या है, अब इसमें नो अल्फा एच है। नो अल्फा एच क्यों है, देखो सुनो, ये इधर इसके पास 3, इसके पास इधर 3 और इसके पास इधर 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 3 अल्फा एच इधर, 3 इधर और 3 इधर, टोटल मिला के 9 हो गए, ठीक है। तो 3 + 3 + 3 ये हो गए 9 अल्फा एच। और ऐसे ही सी वाले पार्ट के अंदर अगर अपन देखेंगे, ठीक है, 2 अल्फा एच यहाँ से और यहाँ पे कार्बोटाइन बन रहा है, और नहीं 3 अल्फा एच इधर से, ठीक है। 3 इधर से, 3 हाइड्रोजन इधर है, 3 हाइड्रोजन इधर है, ठीक है। तो इस तरीके से 3 + 3 6 अल्फा एच। तो इस तरीके से है ना, कार्बोटाइन के ऑर्डर का स्टेबिलिटी अपन क्या बोलेंगे, सबसे पहले में रेजोनेंस है, फिर उसके अगले वाले में क्या है 9 अल्फा एच है, और इसके अगले वाले में क्या है 3 अल्फा एच है। नहीं समझ में आया, जीओसी में जाओगे तो अच्छे समझ में आएगा, इसलिए इसका ऑर्डर ही होगा। अब इसके अगले वाले क्वेश्चन करते हैं भाई, ठीक है, समझ गए। ये जो चीज़ बताना ना, इसको नोट कर लेना, ठीक है भाई। यहाँ पे कभी ज़िंदगी में भी है ना, ये बहुत यूज़ होगा, SN1 एंड SN2 यहाँ पे, रुक जाओ, SN1 SN2 नॉट अकर, मतलब SN1 एंड SN2 नॉट अकर, ठीक है, समझ गए भाई। SN1 SN2 नहीं होगा, ठीक है भाई। अब ध्यान से सुनो भाई, है ना, अब मैं बता रहा हूँ कहाँ करना है, ठीक है भाई। SN2 SN2 जहाँ पे नहीं होगी बोले तो नॉट वर्क, कुछ भी लिख लो, ठीक है, मतलब नहीं होगी यहाँ पे, SN2 SN2 नहीं करानी है आपको, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ वो वाली जगह कौन कौन सी, ठीक है। देखो, एक तो है ना, सबसे पहला जो अपन लिखेंगे ना इसमें, वो जगह कौन सी, देखो सुनो भाई, ठीक है। तो वो जगह है हमारी इसमें, देखो क्या है, सबसे पहला है हमारी ये क्लोरोबेंजीन, या फिर यहाँ पे आप एक्स ले लो, ठीक है, यहाँ पे एक्स ले लो, ठीक है। एक्स मतलब हेलाइड, हेलाइड ले लो, ठीक है। अगर आपने ये लिया, अगर आपने ये लिया तो यहाँ पे क्या होता है, सुनो मेरी बात बताता हूँ। यहाँ पे क्या आता है, और भी एक और बता देता हूँ, ठीक है, फिर अगला हिस्से के साथ कवर करा दूँगा। एक हिस्सा हमारा ये हो गया, और इसके बाद जो दूसरा हिस्सा है वो हमारा क्या है भाई, ये आपने देखा, ये एक्स इधर है, ठीक है। तो ये हमारा डबल बॉन्ड के साथ में एक्स, इधर में एक्स। तो होता ये है भाई, होता ये है कि इसमें ऐसे करके कुछ करोगे तो यहाँ पे ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे करके हमारा ऐसे क्लोरीन आ जाएगा, डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है। जब इसमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा, ठीक है, रेजोनेंस के बाद, ठीक है। ये क्या है, ये आफ्टर रेजोनेंस, जैसे रेजोनेंस होगा ना तो आप इसमें ऐसे कर लोगे, ठीक है, और ऐसे इसमें कर लेना, ठीक है। ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे करके हमारा इधर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया रेजोनेंस के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, ठीक है, एक एग्जांपल, तो सुनो मेरी बात, यहाँ पे क्या है हमारा पार्शियल, अगर यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ गया है, डबल बॉन्ड का अगर यहाँ पे हमारा क्या आ चुका है भाई, कैरेक्टर आ चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब क्या है, तो भाई एक्स हटाना मुश्किल हो गया भाई। पहले तो मैं जो एक किसी ने एक एक्स मतलब क्या हमारा है ना हेलाइड, यहाँ पे हेलाइड को हटाना क्या है, मुश्किल है, ठीक है भाई। अब देखो सुनो, है ना, ध्यान से, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा हिस्सा है जो हमको याद करनी है, और देखो, और इसमें ये क्या है, हमारा पहला हिस्सा है जो हमको याद करना है भाई, ठीक है। भाई ये दोनों याद करना है आपको, इसका रीज़न मैंने बता दिया, इसका रीज़न ये है, यही रीज़न है भाई, इसलिए हमारा इसको एक्स हटाना मुश्किल है, ठीक है भाई, समझ गए। तो मैं इसमें इसको याद कर देता हूँ, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है इसलिए, ठीक है। और बता देता हूँ आपको मैं, ठीक है, और बता देता हूँ, और चीज़ और बता देता हूँ, ठीक है। अगला है इसके अंदर जो अपन देखते हैं वो क्या है, अब देखो इसके लिए जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो कुछ इस तरीके से भाई। देखो, एक तो है ना हमारा क्लोरोबेंजीन है, तो मैं इससे आपको याद दिला दूँगा बेंजीन से याद रख लेना। और सुनो, ध्यान से सुनो, ये जो होता है ना, ये होता है ना डबल बॉन्ड के ऊपर में, इधर डबल बॉन्ड के यहाँ पे अगर अटैच होता है ना तो इसको बोलते हैं अपन विनाइल, ठीक है। तो वी से आप इसको याद रखना, विनाइल। और है ना, ये होता है हमारा, अगर कुछ ऐसा होता है ना ऐसे, अगर इस पर कुछ अटैच है ना इस वाले पोजीशन पे, तो वो होगा हमारा विनाइल। और है ना, ये अगर पोजीशन ऐसे है ना, ये अगर अलाइलिक पोजीशन क्या होती है, ये अगर ऐसे है और ये यहाँ पे अगर कोई अटैच है ना तो वो होगा हमारा अलाइल। तो ये होता है विनाइल और ये होता है हमारा अलाइल, और इधर होती है हमारी बेंजीन की रिंग, जो कि ये रही, ठीक है भाई। टेंशन नहीं है ना कुछ भी, तो ऐसे सोच रहे हैं, ठीक है। तो इसको याद करने के क्या, ये इस पे नहीं करना अपन को, ठीक है। ये तो मैंने बताया बस जनरल नॉलेज के लिए। अरे यार, ये देखो, ये क्या है, अलाइल,
अलाइड क्या चीज़ होती है, अलाइड ये होता है हमारा ये वाला, अगर यहाँ पे कुछ भी हमारा अटैच है ना, यहाँ वाली पोजीशन पे, इधर वाली पोजीशन पे, तो अलाइड, और अगर यहाँ पे अटैच है तो वो विनाइल, ठीक है। तो बी और वी में याद रखना है, तो बी से आप इन दोनों को याद रख लो भाई, ठीक है। तो ट्रिक हमारी हो गई इसमें, इसमें मैं ऐसे भाई देखो, इनमें तो क्या है, इनमें SN2 और SN1 अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है, ठीक है। और इसके बाद इसमें अलाउ है, इसमें तो हो जाएगी अलाइल में, ठीक है। तो इस पर है ना, यहाँ पे तो भाई अलाउ है, ठीक है। तो इसको मैं वैसे ही बताया, ठीक है। मैंने तो ये कहीं आप कन्फ्यूज हो जाओ, ठीक है, ठीक है। तो मैंने बता दिया एक हमारा दूसरा हिस्सा याद करने का, और ये हमारा क्या पहला हिस्सा, ठीक है भाई। अब सुनो ध्यान से, ठीक है, ध्यान दे लेना है ना भाई, समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। अब देखो ये दोनों में हिस्सा हो गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर अपन इसमें लगा देंगे, ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर लगा देंगे। और ये इसमें ट्रिक हो गई बी वाली, ठीक है, बी वाली। अब देखो इसके बाद अपन क्या पढ़ते हैं, वो जो चीज़ है वो है हमारी क्या, ब्रीडर्स रूल, ठीक है। कौन सा रूल, ब्रीडर्स रूल, ठीक है। तो सुनो क्या होता है, अब देखो भाई है ना, देखो भाई अपन दूसरे, अब है ना ये एक हिस्सा हो गया इसमें, ठीक है। वो हमारा क्या है इसमें, ठीक है भाई, ये वो हमारा क्या है, वो हमारा क्या है, मैं बता रहा हूँ ब्रीडर्स रूल क्या चीज़ होती है भाई, ये यूज़ होता है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सुन लो भाई, समझा देता हूँ। देखो अगर हमारा भाई याद रखना, ब्रीडर्स रूल में क्या होता है, जो हमारा प्लेनर स्ट्रक्चर ना हो, नो प्लेनर स्ट्रक्चर नो हो, मतलब नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होते हैं ना हमारे, वो उसमें लगता है हमारा ब्रीडर्स रूल, ठीक है। तो नॉन प्लेनर को अपन क्या बोलते हैं भाई, ब्रीडर्स रूल बोलते हैं। तो याद रखना इस चीज़ को, मैं बताता हूँ कौन कौन सा है वो। इधर देखो, एक तो ये देख लो ना आप, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, दूसरा आपने देखा ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा अगर एक्स है ना, तो यहाँ पे जब एक्स हटेगा तो इधर कार्ब कैटायन बनेगा इसके अंदर। ये क्या है हमारा, ये जैसे मैंने बनाया है ना, तो ये जो चीज़ होती है ना, ये हमारी होती है, ये मतलब है ना, ये 3D में है, मतलब है ना, ये ऊपर है, ऊपर प्लेन के ऊपर है, मतलब क्या है, ये ऑल्सो यूज़, ये क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है 3 एक्सिस को, तीनों एक्सिस को ये हमारा यूज़ कर रहा है, ठीक है। 3 एक्सिस को यूज़ कर रहा है, तो ऊपर साइड वाला भी एक्सिस ये यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो क्लियर बात, तो इसको ऐसे याद रखें। तो मैं कहूँ नॉन प्लेनर में अपन यूज़ करते हैं ब्रीडर्स रूल, और भाई उसमें भी है ना, उसमें भी क्या है, ये वाली जो है ना चीज़ वो नहीं लगती, ठीक है। तो टोटल ट्रिक क्या हुई हमारी, ये है ना, ये वाला जो होता है ना, और उसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, तीनों डायमेंशन यूज़ करते हैं। ऐसा वाला होता है ना, उसको बोलते हैं नॉन प्लेनर वाली चीज़। जब है ना अपन कैसे बनाते हैं, ऐसे करके बनाते हैं, कुछ मतलब है ना। तो ये 3D के अंदर है, मतलब 3D, इसको मैं ना ये भी लेता हूँ 3 डायमेंशन, मतलब उसमें 3 डायमेंशन जब यूज़ कर रहे होते हैं तो वो हमारा ब्रीडर्स रूल में आता है। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, अब सुनो भाई, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, BNT, मतलब ब्रीडर्स रूल के अंदर हमारा नॉन प्लेनर चीज़ यूज़ होगा। और क्या होगा भाई, और क्या होगा, और ध्यान दो भाई, और हमारे तीनों हमारे इसमें यूज़ हो जाएंगे, मतलब 3 डायमेंशन यूज़, 3 डायमेंशन यूज़, समझ रहे भाई। तो क्लियर है बात। तो इस तरीके से करना, BNT बंट से आप इसको याद कर लेना, बट से आप इसको याद कर लेना, ठीक है। तो तरीका सुनो, ये दूसरी ट्रिक हो गई। तो टोटल ट्रिक जो अपन लिखेंगे वो क्या होगी भाई, अभी तक देख लेना भाई, ध्यान से है ना भाई, ध्यान दे लेना है ना। अब देखो क्या है, तो BB1 ट्रिक हमारी क्या हो गई, इसमें एक BB हो गई, और दूसरी वाली जो ट्रिक है वो हमारी क्या हो गई, बंट। BB बंट से आप इसको याद रख लो। BB बंट में क्या है, ट्रिक नंबर 3 क्या है, SN2 SN1 कट अलाउ, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, BB बंट, ठीक है। तो इसी के साथ भाई साहब हमारा यहाँ तक का हो गया। इसके आगे कहानी अपना देखेंगे भाई, ठीक है। राधे राधे भाई, और ध्यान रखना अपना भाई, ठीक है, ठीक है भाई।